हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग इंटरव्यू सीरीज का 7th पार्ट लेकर के आए हैं, है ना। 7th पार्ट ऑफ इंटरव्यू सीरीज। अभी इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो कि रहेगा हॉट वर्क टॉपिक के ऊपर। ठीक। तो आपको इंटरव्यू में अगर कोई भी हॉट वर्क रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये पार्ट या ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वहां पे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछ सकता है हॉट वर्क रिलेटेड। ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा हॉट वर्क से कि व्हाट इज हॉट वर्क, है ना। गर्म कार्य क्या है? ठीक। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको करना है, इट इज अ प्रोसेस वेयर देयर रिलीज स्पार्क हीट एंड फ्यूम। ठीक। व्हाट इज हॉट वर्क? So answer is, it is a process where there release spark, heat and fume। यानी ऐसा कार्य, हिंदी में भी लिख देता हूँ, ऐसा कार्य जिसमें गर्मी, चिंगारी व धुआं निकले, उसे हम गर्म कार्य बोलेंगे या गर्म कार्य कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड ड्रिलिंग। ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल हॉट वर्क एक्टिविटी का। यानी अभी कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में व्हाट इज हॉट वर्क, तो आपको बोलना है, इट इज अ प्रोसेस वेयर देयर इज रिलीज स्पार्क हीट एंड फ्यूम। एग्जाम्पल, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड ड्रिलिंग वर्क, दैट इज कॉल्ड हॉट वर्क। ओके। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, तो थोड़ा लाइक कर दिया करिए, है ना। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हॉट वर्क, है ना। हॉट वर्क कितने टाइप्स का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ हॉट वर्क। एक हॉट वर्क कितने टाइप्स का होता है? कितने टाइप्स का होता है जी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉट वर्क। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। कौन कौन सा? तो पहला, हैवी हॉट वर्क।
हैवी हॉट वर्क में क्या क्या? तो वही वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक। सेकेंड, लाइट हॉट वर्क। ठीक। लाइट हॉट वर्क में क्या? तो ड्रिलिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। अभी आपको ड्रिलिंग तो पता होगा, लेकिन ये सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्या है ना? जो भी लोग नए हैं या जिनको नहीं पता, उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्या है। ठीक। तो ये सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये कहाँ पे होता है? ये वाला हॉट वर्क कहाँ पे होगा? है ये दोनों हॉट वर्क? तो मैं ये आपको बता देता हूँ। सोल्डरिंग आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कहाँ पे? मोबाइल रिपेयर शॉप पे देखना। वहां पे वो लोग एक पेन का इस्तेमाल करता है, जिसमें से मेटल को पिघलाकर उसको वायर वगैरह को कनेक्ट करने का प्रोसेस वो लोग करते हैं। ठीक है। तो वहां पे मोबाइल रिपेयर शॉप पे आपको ये सोल्डरिंग प्रोसेस मिल जाएगा देखने के लिए। ब्रेजिंग प्रोसेस कहाँ मिलेगा? तो ब्रेजिंग प्रोसेस आपको मिलेगा देखने के लिए ज्वेलरी शॉप पे। एक, जो ज्वेलर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर्स को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं पिघला करके। ठीक। तो वहां पे आपको ब्रेजिंग प्रोसेस मिलेगा। तो टाइप से आपका हॉट वर्क का दो, हैवी हॉट वर्क और लाइट हॉट वर्क। हैवी हॉट वर्क में वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग। लाइट हॉट वर्क में ड्रिलिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज वेल्डिंग? इसको यहीं पे लिख लेते हैं। व्हाट इज वेल्डिंग? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, वेल्डिंग क्या होता है जी, व्हाट इज वेल्डिंग, तो आपको आंसर करना है द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ मेटल आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक है। इसको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए। किसी धातु को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। यह दो तरीके से हो सकता है। यह दो तरह से हो सकता है। कौन कौन सा दो तरीका? तो बाय गैस और बाय इलेक्ट्रिकल। ठीक है। बाय इलेक्ट्रिकल एंड बाय गैस वेल्डिंग। क्लियर?
तो ये हो गया आपका वेल्डिंग का क्वेश्चन और उसका आंसर। व्हाट इज वेल्डिंग? आंसर इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ मेटल आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक, किसी धातु को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम वेल्डिंग बोलेंगे। ये दो तरीके से होगा, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हैजार्ड्स ऑफ हॉट वर्क। ठीक है, यानी हॉट वर्क करने के दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं? क्या क्या खतरे होंगे? सबसे पहला, फायर एंड एक्सप्लोजन का खतरा। ठीक, बाय कंबस्टेबल मटेरियल, यानी जब भी ज्वलनशील पदार्थ में आग लगेगा तो आग लगने का या एक्सप्लोजन होने का खतरा हमेशा बना रहेगा हॉट वर्क के दौरान। नेक्स्ट है बर्निंग इंजरी या बर्न इंजरी, यानी जब भी हॉट वर्क होगा तो वहां से स्पार्क निकलेगा, तो स्पार्क आपके स्किन को, बॉडी को जला सकता है, बर्न कर सकता है। तो ये एक हैजार्ड रहेगा। हैजार्ड क्या? तो खतरा। नेक्स्ट है टॉक्सिक गैस या टॉक्सिक फ्यूम। ठीक, यानी जहरीला धुआं। वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग करने के दौरान क्या होता है? जहरीला धुआं निकलता है ना, काला काला कलर का। तो वो क्या होगा, इनहेल करेगा कोई व्यक्ति तो उसको दमा का बीमारी या उसके शरीर में बलगम का शिकायत हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें टॉक्सिक फ्यूम के इनहेलेशन के कारण हो सकता है, जो कि एक हॉट वर्क का हैजार्ड कहलाता है। नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम, है ना, धूल मिट्टी, ये सब भी आपका हैजार्ड होगा। सफोकेशन, यानी दम घुटना। ठीक है, कभी कंफाइंड स्पेस में अगर हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, धुआं चारों तरफ फैल जाएगा उस स्पेस पे और सांस लेने में दिक्कत होगा, सफोकेशन होगा, दम घुटेगा। ठीक, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस बोले तो गर्मी, ज्यादा गर्मी होगी हॉट वर्क करने के दौरान और टेम्परेचर भी आपका वर्क प्लेस का ज्यादा गर्म होगा, तो वहां पे आपको हीट स्ट्रेस हो सकता है, चक्कर आके गिर सकते हैं, शरीर में पानी का कमी हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आपको हॉट वर्क हैजार्ड में मिलेंगी। नेक्स्ट है कट इंजरी, यानी जब भी कटिंग का काम करेंगे, ग्राइंडिंग का काम करेंगे, तो वहां पे हमारा बॉडी का कोई पार्ट कट सकता है। ठीक है, अगला है रेडिएशन। रेडिएशन कब? तो भाई साहब अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक, जिसको हम यूवी लाइट भी बोलते हैं। ये कब निकलेगा? जब वेल्डिंग करेंगे तो उसके दौरान देखते हैं एक व्हाइट कलर का लाइट निकलता है बहुत तेज, उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट होता है, आपकी आंखों को डैमेज कर देगा, रेटिनास को, लेयर्स को। ठीक, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक खतरा होगा हॉट वर्क का। नेक्स्ट है आई इरिटेशन। आई इरिटेशन, यानी आंखों में खुजली हो सकती है, धूल डस्ट वगैरह पार्टिकल्स अगर आपके आंखों में चला जाए, स्पार्क आंखों में चला जाए तो क्या होगा? आई इरिटेशन होगा। आई इरिटेशन यानी आंखों में खुजली वगैरह करने लगेंगे आप लोग। ठीक, अगला है सिलेंडर में बी ब्लास्ट।
यानी कहीं पे गैस वेल्डिंग होगा या गैस कटिंग का काम हो रहा होगा तो वहां पे क्या होगा, गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एलपीजी का या फिर ऑक्सीजन का। तो वो भी ब्लास्ट हो सकते हैं, है ना। अगर उनका सही तरीके से रख रखाव नहीं किया गया तो वो भी ब्लास्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट या इलेक्ट्रिकल शॉक, अभी जो मशीनें हैं, मशीनें मशीन कैसे चलेगी, किसकी सहायता से, तो पावर सप्लाई की सहायता से चलेगी। तो पावर केबल्स मोटर्स वगैरह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा बना रहता है। ठीक। लास्ट है लंग्स प्रॉब्लम। ठीक। बाय स्मोक, यानी जो आप जहरीला धुआं इनहेल करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो लंग्स है, फेफड़ा, है ना, उसमें कई इश्यूज आ जाते हैं। ठीक। तो ये सारा हो गया हमारा हैजार्ड्स ऑफ हॉट वर्क। यानी जहां पे भी वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग का काम चलेगा, हॉट वर्क चलेगा, तो वहां पे हमें ये सभी खतरे मिलेंगे जिनसे कि हमें बचना है। क्लियर। फायर एक्सप्लोजन, बर्न इंजरी, टॉक्सिक फ्यूम, डस्ट एंड फ्यूम, ठीक, सफोकेशन, हीट स्ट्रेस, कट इंजरी, रेडिएशन, आई इरिटेशन, सिलेंडर में भी ब्लास्ट, इलेक्ट्रिकल शॉक और लंग्स प्रॉब्लम। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, अगले पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन ही ले लीजिए इसको, है ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया है, क्वेश्चन में ही कवर करते हैं। कंट्रोल मेजर्स ऑफ हॉट वर्क। ठीक। यानी अभी हम लोगों ने हैजार्ड्स को डिस्कशन किया, तो उस हैजार्ड से कैसे कंट्रोल किया जाए अपने आप को, अपने वर्क प्लेस को, तो उसका कंट्रोल मेजर हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल मेजर ऑफ हॉट वर्क, यानी हॉट वर्क का क्या क्या कंट्रोल मेजर होगा, बचने का क्या उपाय होगा, हॉट वर्क के कार्य को करने के दौरान हम क्या क्या सुरक्षा अपनाएंगे, तो इसी को हमें देखना है अभी। सबसे पहला पॉइंट है एंश्योर पीटीडब्ल्यू टेक बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क। यानी आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि काम को शुरू करवाने से पहले उस काम का परमिट ले लें। परमिट क्या है, तो परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको काम को सुरक्षित तरीके से कराने का परमिशन देता है। ठीक। तो परमिट आपको इंश्योर कर लेना है कि हॉट वर्क कराने से पहले हम परमिट उस काम का, हॉट वर्क का ले लें। ठीक। दूसरा है एंश्योर एरिया बैरिकेशन। यानी आपको अपने वर्क प्लेस पे जहां पे हॉट वर्क करने वाले हैं वहां का घेराबंदी कर लेना है। चाहे वो आप हार्ड वेरिफिकेशन से कर सकते हैं, फिर सॉफ्ट वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक, घेराबंदी कर लीजिए ताकि कोई थर्ड पर्सन जिसको कि वर्क प्लेस पे आने का अलाउड नहीं है वो नहीं आएगा। ठीक। चलिए, अगला है प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग टू पर्सनल्स। ठीक। यानी जो भी व्यक्ति काम करने वाला है उस काम करने वाले व्यक्ति को क्या करना है, काम के बारे में सुरक्षा ट्रेनिंग दे देनी है। ठीक, जिसको कि हम टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग भी बोलते हैं। अगला है चेक ऑल
वर्क रिलेटेड मशीन, इक्विपमेंट, मशीन एंड इक्विपमेंट। यानी आपको हॉट वर्क कराने से पहले उसमें जो मशीनें और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में होने वाले हैं, लेने वाले हैं, उसको आपको क्या करना है, उसका इंस्पेक्शन कर लेना है, उसको जांच कर लेना है, उसको चेक कर लेना है, जिससे पता चले कि काम कराने का जो मशीन है, इक्विपमेंट है, वो सुरक्षित है, सेफ है। ठीक। अगला है एंश्योर गुड सुपरविजन बाय फायर वॉचर। ठीक। आपको हॉट वर्क कराने के दौरान एक व्यक्ति को वर्क प्लेस पे अवेलेबल कराना होता है, जिसका कि नाम होता है व्यक्ति का फायर वॉचर। फायर वॉचर व्यक्ति क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है वर्क प्लेस का, जहां पे हॉट वर्क चल रहा है। ठीक। और इसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, बिफोर वर्क, ड्यूरिंग वर्क और आफ्टर वर्क। ठीक। ये क्या करता है, काम को, हॉट वर्क को किस तरीके से सेफ्टी से कराया जाए, उसका ये मॉनिटरिंग करेगा। अगर काम करने के दौरान कुछ अनवांटेड होता है, इमरजेंसी होती है, तो उस कंडीशन में भी फायर वॉचर रिस्पॉन्स करता है। क्लियर। चलिए अगला है छठा, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी पीपीई। ठीक। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी पीपीई। ठीक। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी पीपीई एंड जॉब स्पेसिफाइड पीपीई। क्लियर। यानी आपको हॉट वर्क कराने के दौरान जो जरूरी पीपीईज है वो तो देना ही है। एक नेसेसरी जरूरी पीपीईज, और जो पीपीईज जॉब स्पेसिफाइड है, जॉब रिलेटेड है, वो भी आपको प्रोवाइड कराना है। क्लियर। नेसेसरी पीपीईज में क्या आ जाएगा, जो हेलमेट आ जाएगा, सेफ्टी शूज आ जाएगा। जॉब स्पेसिफाइड में क्या आएगा, तो वेल्डिंग फेस शील्ड आ जाएगा, फेस शील्ड आ जाएगा आपका, लेदर हैंड ग्लव्स आ जाएगा, है ना, लेदर एप्रोन आ जाएगा, फेस मास्क आ जाएगा। तो ये सब आपको पीपीई सुनिश्चित करना है हॉट वर्क एक्टिविटी करवाने के दौरान। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, सातवां पॉइंट, रिमूव ऑल कंबस्टेबल मटेरियल फ्रॉम वर्क साइट। टेक मिनिमम 11 मीटर। ठीक है। यानी आपको जहां पे भी हॉट वर्क कराना है, वहां पे ज्वलनशील पदार्थ को 11 मीटर दूर करा देना है, ताकि आग लगने का जो चांस है वो कम हो जाए। ठीक। अगर आप कंबस्टेबल मटेरियल को नहीं हटा सकते, वो फिक्स है, तो क्या करेंगे बताइए। तो आप क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करा देंगे। आइसोलेशन बोले तो उसको अच्छे से ढक देंगे फायर ब्लैंकेट के मदद से। क्लियर। चलिए अभी लास्ट है इसमें पॉइंट, एंश्योर हाउस कीपिंग आफ्टर वर्क कंप्लीशन। यानी आपको कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद अपने वर्क प्लेस को क्या करना है, अच्छे से साफ सफाई करा देनी है, और
जो भी मशीन इक्विपमेंट को जहां से उठाया है वहीं पे रखवा देना है। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हॉट वर्क टॉपिक को। अभी आपको कोई भी व्यक्ति हॉट वर्क रिलेटेड क्वेश्चन करेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। ठीक, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया आज हॉट वर्क क्या होता है, हॉट वर्क कितने टाइप्स का होता है, ठीक, वेल्डिंग क्या है, हॉट वर्क के हैजार्ड्स क्या क्या हैं, और उस हैजार्ड से बचने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड गुड बाय।